चलिए बुलेटिन में रुक करते हैं न्यूज ब्लास्ट की खबरों का। आखिरकार अपनी हड़ताल को छोड़कर काम पर लौटे रेजिडेंट डॉक्टर्स। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद जांच पदाधिकारियों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान आखिरकार कर दिया। करीब 16 दिनों के पशुपेश के बाद रेजिडेंट्स को अपने जनहित और सार्वजनिक सेवा कार्यों के भाव की याद आई। ऐसे में हाईकोर्ट ने रेजिडेंट हड़ताल के मामले में डीए कमेटी गठन के निर्देश भी इस कमेटी को लेकर के निर्देश दिए गए हैं। अगली 26 तारीख को कमेटी की पहली बैठक होगी और उसके बाद 21 नवंबर को जो स्वतः प्रसंज्ञान लिया गया है उस पर आगे क्या प्रोसेस फॉलो किया गया, लगभग 1 महीने के अंतराल में उसको लेकर के जानकारी ली जाएगी। चिकित्सा विभाग के प्रमुख शासन सचिव की अगुवाई में ये कमेटी बनाई जाएगी। 26 अक्टूबर तक इस कमेटी को जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। अदालत में रेजिडेंट डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई को स्थगित किया गया है और ये भी एक तरीके का जब जाट की ओर से प्रेस रिलीज की गई तो उसमें इस बिंदु को शामिल किया गया था कि जो रेजिडेंट्स इस हड़ताल के दौरान अपने कार्य से अपना कार्य बहिष्कार कर रहे थे, जो कार्य नहीं कर रहे थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी कानूनी तौर पर भी। और ऐसे में डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई को फिलहाल के लिए स्थगित किया गया है। हाईकोर्ट ने अब 21 नवंबर को इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख रखी है। देखने वाली बात ये होगी क्योंकि अभी सभी ने ये कह दिया है, स्वीकार इस चीज को किया कि सार्वजनिक हित और जनसेवा के कार्यों को देखते हुए इस हड़ताल को अब खत्म कर दिया गया है। लेकिन हड़ताल खत्म होने के बाद जो हजारों की तादाद में मरीज पहुंचेंगे अस्पतालों में, क्योंकि लगातार इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित रही, जो ऑपरेशंस थे वो चलते रहे। लेकिन इन तमाम सारी चीजों के बाद आज जाट प्रतिनिधियों की ओर से जिस चीज को लेकर आश्वासन दिया गया था, शाम होते होते उस आश्वासन को अमली जामा पहनाया गया और वहां ये हड़ताल खत्म होने की जानकारी सामने। एक बार फिर से रुक करते हैं न्यूज ब्लास्ट में खबरों का। भाजपा के सदस्यता अभियान की बात कर लेते हैं। यह अभियान जिसका आंकड़ा 10 करोड़ के पार पहुंच गया है और पिछले उच्चतम 11 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य है। 11 अक्टूबर से शुरू हुआ था भाजपा सदस्यता अभियान। अक्टूबर के अंत तक ये भाजपा सदस्यता अभियान चलता रहेगा। इसके बाद 1 से 5 नवंबर तक जांच होगी और उसके बाद में अगला कदम 100 रुपए दान और अपने विधानसभा क्षेत्र में बनाने होंगे 50 और सदस्य। इसके बाद भाजपा सदस्य को एक प्रमाण पत्र बकायदा दिया जाएगा। इस सिलसिले में जेपी नड्डा के नेतृत्व में एक कार्यशाला भी हो रही है। इस कार्यशाला में हर कदम पर क्या जानकारी रखनी होगी कार्यकर्ता के तौर पर, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नया जुड़ा है, कैसे सक्रिय रहना है, आगे कैसे काम करना है, लोगों को कैसे जोड़ना है, भारतीय जनता पार्टी के परिवार को कैसे वृहत करना है, इन तमाम सारी चीजों पर खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने नेतृत्व में इन सभी को सिखाएंगे। बहू को टिकट देने पर मांझी ने दी परिवारवाद पर सफाई। बिहार में इमामगंज विधानसभा सीट का जिक्र है। ये जब उपचुनाव वहां पर उस सीट पर होने वाला है, ऐसे में जीतनराम मांझी ने अपनी बहू दीपा मांझी को इस सीट से टिकट दिया है। अब परिवारवाद के आरोपों पर पूर्व मुख्यमंत्री मांझी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके सफाई भी दी। लिखा कि ऐसे आरोप लगाने वाले विकृत मानसिकता वाले हैं। दीपा को आप सिर्फ जीतनराम मांझी की बहू बताकर हमारे ऊपर परिवारवाद का आरोप नहीं लगा सकते। मेरे मुख्यमंत्री बनने से पहले जिला परिषद सदस्य दीपा बन चुकी थी। इसके साथ ही पोस्ट की बाइक चला रही दीपा की एक पुरानी तस्वीर भी। पूर्व मंत्री संतोष कुमार सुमन के साथ दीपा की शादी हुई, लेकिन टिकट मिलने के बाद परिवारवाद को उड़ती हुई बातों के बीच जीतनराम मांझी ने अपने एक्स हैंडल के जरिए ये क्लैरिफिकेशन दी। चलिए अब आपको बताते हैं हमारे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। संदेह के घेरे में 2 दर्जन से अधिक डॉक्टरों की रजिस्ट्रेशन। राजस्थान मेडिकल काउंसिल में गड़बड़झाले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। 8 फर्जी चिकित्सकों के रजिस्ट्रेशन क्योंकि पहले ही निरस्त किए जा चुके हैं। ऐसे में मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर के निर्देश पर हाई लेवल टीम जांच कर रही है। इस जांच में करीब 20 से ज्यादा चिकित्सकों का रिकॉर्ड संदेहास्पद मिल रहा है। दूसरे राज्यों की मेडिकल काउंसिल के ऑनलाइन डेटा से नहीं मिला रिकॉर्ड और ऐसे में अब इन डिग्रियों की गहनता से पड़ताल करने के लिए दूसरे राज्य भेजी गई हैं टीमें। चिकित्सा विभाग से कर्नाटक, महाराष्ट्र की काउंसिल में टीमें भेजी गई है। खुद चिकित्सा शिक्षा सचिव इकबाल खान के निर्देशन में टीम इस बात को लेकर पड़ताल कर रही है कि आखिर जो चेन है फर्जी डॉक्टर से जुड़ी हुई, ये कहां तक फैली हुई है और किसकी शह पर ये किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर फर्जी डॉक्यूमेंट की पुष्टि पर नंजीराम का रजिस्ट्रेशन निरस्त और साथ ही अशोकनगर थाने में नंजीराम के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई गई। लेकिन अब काउंसलिंग सूत्रों के मुताबिक नवंबर 2023 में नंजीराम का रजिस्ट्रेशन करवाया गया था, जिसे आप गलत पाते हुए, विकृत पाते हुए रद्द तो कर दिया गया है और साथ ही एक मामला भी दर्ज करवाया गया है।
प्रदेश के मत्स्य विभाग से जुड़ी खबर आपको बता देते हैं। बांध के टेंडर हुए लेकिन राशि जमा नहीं की जा रही। जी हां, करीब 15 बांधों का ठेका होने के बाद भी राशि नहीं ले रहा विभाग। पिछले 40 दिन बीत गए हैं लेकिन इन 40 दिनों से सिर्फ और सिर्फ मत्स्य पालक चक्कर ही काट रहे हैं। ठेके की चौथान राशि जमा करवाने के लिए ये मत्स्य जाल पालक जो है सिर्फ और सिर्फ दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है। इस बांध में मछली पालन के सैकड़ों बेरोजगार परिवार जुड़े हुए हैं, जिसमें राजस्थान मत्स्य पालक विकास संगठन ने पत्र लिखा। गृह राज्य मंत्री और मत्स्य विभाग को उन्होंने पत्र लिखा है और बाकायदा पत्र में इस चीज का जिक्र किया कि 40 दिन बीत गए हैं लेकिन अब तक कोई सुनवाई उनकी नहीं हुई। संगठन के प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र सिंह शेखावत ने इस पर कहा कि टेंडर खुलने के 24 घंटे के भीतर जमा होना चाहिए चौथान और उसकी राशि, लेकिन टेंडर हो चुके बांधों में लगातार मछली चोरी की घटनाएं इन दिनों बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अब अमानत राशि में ब्याज सहित लौटाने की मांग की जा रही है। देखने वाली बात ये होगी कि इतने दिन बीतने के बाद आखिर इस पर संज्ञान कब लिया जाएगा। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।